हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। और आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती है, तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी सब देख रहे हैं क्या मतलब स्थिति कैसी है भारत में, भारत के बाहर। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। तो बात आती है कि अभी जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें एक भारतीय होने के नाते हम लोग का क्या स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक्चुअली में सारे लोग जो आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनका एजेंडा है। कोई आपको सच बता नहीं रहा और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना होगा, क्योंकि उनका क्या है, वो तो सिक्योरिटी में रहते हैं, एक्स वाई जेड। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, और ये देश हमारे जैसे आम लोगों का है, और हम लोगों को इसको बचाना है। तो हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसको बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टैंड है वो क्या होना चाहिए। अभी आप सब देख रहे हैं कि किस तरह पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच जो भी हिंसक वारदात हो रहे हैं, रॉकेट मिसाइल, ये सारा चीज़। तो अभी भारत में क्या है कि लोग जो हैं इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए, कोई दो राय नहीं है, कीजिए इज़राइल को सपोर्ट, जी भर के कीजिए। लेकिन इसके पीछे ना ठोस कुछ बेसिस होना चाहिए। आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, उसके पीछे ठोस बेसिस होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट है, उसका भी बेसिस होना चाहिए। तीसरा चीज़, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो भी पता होना चाहिए। अभी इतनी ख़राब स्थिति है भारत में, कोरोना के चलते हर कोई देख रहे हैं कितनी, मैं कहना नहीं चाहती, इतनी स्थिति ख़राब है। ठीक है, इस बीच अब चूँकि हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, ठीक है, हर चीज़ का असर होता है। अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो यहाँ का असर बाहर है, बाहर कुछ हो रहा है यहाँ का, वहाँ का असर यहाँ है। अब इस बीच अगर आप इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत का क्या स्टैंड है इसमें, भारत सरकार का क्या स्टैंड है, हम लोग का इतिहास क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी क्या है ना कि ये जो जब से मोबाइल इंटरनेट आ गया है, तब से हर लोग अपने आप को ना प्लेटो, अरिस्टोटल, चाणक्य समझने लग गए हैं, जबकि इसमें पूरी जीवन लगती है राजनीति को, फिलॉसफी को समझने के लिए। अभी हर कोई लाइव आके आपको कुछ ना कुछ बकवास बोल के जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट जानना है कि आखिर हमको किस सूचना पे हमको अपना डिसीजन बनाना है, हमको किसको सपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको अमेरिका या रशिया दोनों में से किसी एक कंट्री को चुनना रहा, तो आप किसके सपोर्ट में खड़े होइएगा? आप किसके सपोर्ट में खड़े होइएगा? ऑब्वियसली आप रसिया के सपोर्ट में खड़े होंगे, है ना। लेकिन अभी जो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात बता दूं, सबको पता है इसराइल 1948 में उसका क्या था और अभी क्या है। आपने सबने देखा होगा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के बाद से फिर वो 6 डे का जो उनका युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें कैसे उन्होंने टेरिटरी को, फ़िलिस्तीन के टेरिटरी को अक्वायर किया, लड़ाई किया, ज़मीन ले ली, फिर लड़ाई किया, फिर ज़मीन ले ली, फिर लड़ाई किया, फिर ज़मीन ले ली। अभी 12% पर है फ़लस्तीन। ठीक है, तो आप अगर फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने POK और चीन ने जो अक्साई चीन के हिस्से को हड़पा है लड़ाई के माध्यम से, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बता रहे हो दुनिया को कि हाँ हाँ ठीक है, पाकिस्तान तुम POK ले जाओ, चीन तुम अक्साई चीन ले जाओ, क्योंकि हम तो इसराइल के सपोर्ट में है, क्योंकि इसराइल पैलेस्टीन के ज़मीन को ले रहा है। आप ये कह रहे हैं ना, ये मुद्दा जो भारत के लिए उसकी सॉवरेनिटी का मुद्दा है, आप उस पर कर रहे हैं इसराइल को सपोर्ट करके। अभी इतने ऑलमोस्ट 72 घंटे हो चुके हैं, भारत का सरकार
प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, किन्हीं ने भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो इजराइल के सपोर्ट में है? नहीं दिया ना। आप इंडियंस क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो पैलेस्टीन्स मारे जा रहे हैं वो उस समुदाय से संबंधित है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ इस वजह से आपको समझना होगा, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। भारत 57 कंट्रीज़ जो है मुस्लिम्स, वहाँ से देखिए कितने सारे हेल्प आ रहे हैं हम लोग को। हम लोगों ने भी हमेशा हेल्प किया है और ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। और ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन सिर्फ कुछ सालों का नहीं है, हज़ारों साल पुराना है। ट्रेड जो व्यापार हम लोग करते आ रहे हैं हज़ारों साल से करते आ रहे हैं, ये संबंध हज़ारों साल पुराना है। इजराइल से दोस्ती कब हुई इंडिया की? 1992 में। इजराइल को इंडिया ने स्टेट कब माना, कंट्री कब माना? 1950 में। 1950 से 1992 इतने साल लगे हैं एक राजनयिक संबंध को स्थापित करने में, और एक जो हज़ारों साल पुराना इतिहास है। सिर्फ अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं उसके बेसिस पे सिर्फ आप एक दूसरे कम्युनिटी को पसंद नहीं करते, आप भारत की सॉवरेनिटी के साथ खेल कर रहे हैं। शर्म कीजिए खुद पे। आप उसको सपोर्ट करके पूरे इंडियन कम्युनिटी को, पूरा भारतवर्ष को आप काट रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। इंडिया में कब एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? 1993 में। मुंबई में बम ब्लास्ट कब हुआ था? 2008 में। मुस्लिम कंट्रीज़ में हमेशा आप देखते होंगे कैसे आतंकवादी हमले होते रहते हैं, आए दिन आते रहता है आतंकवादी हमला, यहाँ वहाँ, ऐसे बम ब्लास्ट वैसे बम ब्लास्ट, जबकि वो एक ही कम्युनिटी है। उसके बाद भी आपने कभी इस बात पे गौर करना ज़रूरी समझा? अगर वो इतने बुरे होते तो हम कब के ख़त्म हो गए होते यार। इतना भी बुद्धि नहीं है। मतलब तुम प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब उनसे भी ऊपर चले गए। 1998 में भारत सरकार ने टिकट लॉन्च किया था, पोस्टल टिकट, जिसमें वो पैलेस्टीन के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे थे, पैलेस्टाइन के साथ खड़े थे। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पैलेस्टीन गए थे, पहले प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है इसका मतलब? अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान तुम POK ले जाओ, चीन तुम अक्साई चीन अपने साथ ले जाओ। समझे? दूसरी चीज़, ये जो हमास आप आजकल सुन रहे होंगे आप, हमास के बारे में, ये आतंकवादी संगठन जो गाज़ा पट्टी से इजराइल की तरफ अटैक कर रहा है, हमास को सपोर्ट करता है ईरान। ईरान उसको सारी चीज़ें सप्लाई करता है। तो ईरान के पास वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है? अमेरिका से। आप सर्च कीजिए इसके बारे में, गूगल में पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये वही अमेरिका है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में, उसको स्टेटमेंट देने से रोक देता है। बाकी 14 सदस्य देना चाहते हैं। और ये वही अमेरिका जो ईरान को सप्लाई करता है सारी ये युद्ध से चीज़ें जो भी संबंधित है, वो ईरान गाज़ा पट्टी पहुंचाता है। और आप क्या बोलते हैं कि इजराइल इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, उन्होंने 6 देश को, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल इज़ द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स में दिखने के लिए 50 हैं, पर इजराइल इज़ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये रियलिटी है, समझे? अभी मैंने 3 दिन पहले ही बोल दिया था World War 3, सबको बेवकूफ़ी लगी होगी मेरी शायद। अभी देखो ना, विश्व युद्ध की बात चल रही है ना, अभी होगा, अच्छे से होगा, बढ़िया से होगा। बॉर्डर पे तो लोग तो बाद में रॉकेट वॉकेट करेंगे, और तुम जो इधर जहर फैला रहे हो ना अपनी कम्युनिटी में, वो पहले उस जहर को तुम ही को झेलना पड़ेगा। समझे? तो बेहतर होगा कि किसी को भी सपोर्ट करने के पहले आप उस चीज़ को जान लीजिए, पहचान लीजिए। क्योंकि इतना सारा सपोर्ट जो अब अरबिक कंट्रीज से मिल रहा है इंडिया को कोविड से फाइट करने के लिए, अगर 10 लाख लोग भी इंडिया के लिखते हैं ना #I support Israel, तो आप ये बता रहे हैं कि आप कितने एहसान फरामोश हैं, कितने घटिया लोग हैं। समझे? भौगोलिक स्तर पे जो इंडिया है ना, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है।
किससे? मुस्लिम कंट्रीज से। इजराइल एक तरफ इंडिया को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ बैक ऑफ करता है अमेरिका। ये ड्रामा चल रहा है इनका, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि किसी को भी सपोर्ट करने के पहले आप देख लीजिए कि आप भारत के साथ क्या वाकई में जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं। कहीं आपका एक ट्वीट किसी अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए या अपना ग्रज या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ना भारत की इमेज को बर्बाद कर रहे हैं। और आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तुम पीओके को ले जाओ और अक्साई चीन तुम चीन उसको ले जाओ अपना, क्योंकि इजराइल भी तो वही कर रहा है ना पैलेस्टीन की ज़मीन को लेकर। मैंने पहले कहा था सेलिब्रिटीज़ की बातें मत रहिएगा, वो अरिस्टोटल, चाणक्य और अरस्तु नहीं, प्लेटो नहीं है। जय हिंद।